दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR जानी जाती है अपने रिसर्च के लिए और यहाँ पर आप आफ्टर बी फार्मेसी और एम फार्मेसी एडमिशन ले सकते हैं फॉर PhD प्रोग्राम। अगर आप एम फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं और आपका GPAT क्वालिफाई है तो आप यहाँ PhD रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बी फार्मेसी हैं तो भी आप PhD रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम हैं क्योंकि वहाँ पर आपका कंपटीशन होता है एमटेक क्वालिफाइड गेट स्टूडेंट से और एम फार्म क्वालिफाइड GPAT स्टूडेंट से, और इनके पास 2 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस भी होता है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि बी फार्मेसी के स्टूडेंट की डायरेक्ट PhD में नहीं हो सकती। अगर आपका लक अच्छा है और उस इंस्टीट्यूट में किसी ने अप्लाई नहीं किया है GPAT बेसिस पर, तो आपका डायरेक्ट PhD रिसर्च में हो सकता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, 37 इंस्टीट्यूट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। शायद आपका लक अच्छा हो और आपको बी फार्मेसी के बाद डायरेक्ट PhD करने का ऑप्शन मिल जाए। और CSIR में जो PhD की फ़ीस है एक सेमेस्टर में वो 11,000 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही कम है अगर आप एम फार्म करते हो। तो यहाँ पर ये बेनिफिट है बी फार्मेसी के बच्चों के लिए कि वो अपना काफ़ी पैसा सेव कर सकते हैं। और जो अगर आप CSIR में PhD करने लग जाते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर बी फार्मेसी और एम फार्मेसी विद GPAT क्वालिफाइड स्टेटस, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो नियर अबाउट है 37,000 एट द लेवल ऑफ JRF प्लस HRA भी मिलता है, तो आपकी सीधा डायरेक्ट नियर अबाउट 41,000 मिलती है और 2 साल बाद आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो। तो उस स्टेटस में जो आपकी फेलोशिप हो जाती है 41,000 प्लस HRA, जो कि नियर अबाउट 47,000 है। तो बी फार्मेसी जो भी स्टूडेंट है वो उनके पास दो ऑप्शन है। एक तो PhD रिसर्च डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा इनका इंटीग्रेटेड PhD कोर्स चलता है, लेकिन उसमें आपके पास सिर्फ 2 या 3 इंस्टीट्यूट का ही ऑप्शन होता है। तो वो ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो देखते हैं हम CSIR का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप गूगल में CDRI लखनऊ डालेंगे तो ये पेज ओपन हो जाता है। CDRI बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है ड्रग रिसर्च में। यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स पर रिसर्च करते हुए काफ़ी फेमस साइंटिस्ट मिल जाएंगे। तो मैं CSIR CDRI पे क्लिक करता हूँ। तो ये अपना एडमिशन करते हैं थ्रू ACSIR। यहाँ पर लिखा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ CSIR CDRI ACSIR PhD प्रोग्राम। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है लास्ट डेट टू अप्लाई March 20, 2023। ठीक है, ये डेट है जिन लोगों का अगस्त में एडमिशन हुआ है। अब अगस्त में फिर से फॉर्म निकले हैं फॉर एडमिशन इन जनवरी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको आपको ये देख सकते हैं कि ये थ्रू ACSIR एडमिशन लेते हैं और इन्होंने अपनी कैंडिडेट की सिलेक्शन लिस्ट निकाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं CSIR नेट JRF, मोस्टली आपको नेट JRF मिलेंगे। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं आफ्टर बी फार्मेसी या एम फार्मेसी, फिर तो आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में PhD कर सकते हैं बहुत आराम से। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट आराम से ले लेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए नेट क्वालिफाई करना ईजी है? तो यस, अगर आप मेहनत करेंगे तो आराम से हो जाएगा। मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट के साथ वीडियो बना चुका हूँ जिनका नाम प्रीथा जाना है। उन्होंने बायोलॉजिकल साइंस में नेट क्वालिफाई किया है। ऐसे ही IIT BHU के एक स्टूडेंट है राहुल बाघेल, उन्होंने भी CSIR नेट JRF क्लियर किया है बायोलॉजिकल साइंस में। तो आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये है राहुल बाघेल, आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप भी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत आराम से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये रजिस्ट्रेशन कहाँ करनी है PhD के लिए। तो सबसे पहले आपको ACSIR पर जाना है। ठीक है, ACSIR के इस पेज पर। तो आप गूगल में ACSIR जैसे ही लिखेंगे तो आप ACSIR पे क्लिक करते ही इस पेज पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप यहाँ पर एकेडमिक में इनका पूरा एकेडमिक प्रोग्राम देख सकते हैं। ठीक है, हमें इसके एडमिशन पर जाना है।
एडमिशन पे आपको यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल मिलेगा, तो आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल बताई हुई है। अगर आप पीएचडी साइंस करना चाहते हो तो आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप एम फार्म हो तो यहाँ पर, और जीपैट क्वालिफाई हो तो पीएचडी साइंस डायरेक्ट कर सकते हैं। बी फार्म के स्टूडेंट भी पीएचडी साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, बी फार्म के स्टूडेंट को ये पार्ट भी अप्लाई करना चाहिए। तो बी फार्म के स्टूडेंट को 2 सेक्शन में अप्लाई करना है, एक तो पीएचडी साइंस में और दूसरा एलिजि आईडीडीपी में। तो अब इस कैसे अप्लाई करना है मैं वो दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है न्यू यूज़र साइन अप पे। यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पर पहले सिलेक्ट करेंगे पीएचडी इन साइंस। जनवरी सेशन के लिए ओपन है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अपना नाम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, कौन सी स्टेट से हो, जेंडर, कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, फिजिकली हैंडीकैप, तो ये आप भर दीजिए। ईमेल और मोबाइल ज़रूर डालिए। कैप्चा डालेंगे, जैसे ही साइन अप करेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी कि, और जिसमें आपका पासवर्ड होगा, एक ये पासवर्ड नंबर वाला पासवर्ड दिया होगा और आपका यूज़र नेम होगा। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इस पोर्टल में आप अपनी ईमेल आईडी डालिए और ये पासवर्ड डालना है। और अपने 10th के सर्टिफिकेट को, 12th के, आप बी फार्म सिलेक्ट की है तो बी फार्म तक का सर्टिफिकेट, अगर एम फार्म की है तो एम फार्म का सर्टिफिकेट, अगर बीएससी एमएससी की है इंटीग्रेटेड तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो किस स्ट्रीम में की है, इवैल्यूएशन परसेंटेज था या सीजीपीए, तो ये सारा यहाँ पर मेंशन है। कौन सी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये सब। अदर कोई क्वालिफ़िकेशन अगर आपने की है, डिप्लोमा विप्लोमा, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे लिखा है एनओसी एंड एक्सपीरियंस लेटर। जैसे आप किसी कंपनी से आए हो, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपको एनओसी लगेगी। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, जैसे मैंने यहाँ टीचिंग का एक्सपीरियंस डाला है, तो भी एनओसी लगेगी। ठीक है, तो ये सब है। अब मेन सेक्शन है ये वाला। इसमें क्या है, आपने जीपैट क्वालिफाई किया है तो आपको ये जीपैट सेलेक्ट करना है। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो गेट सेलेक्ट करना है। अगर इसके अलावा आपके पास CSIR UGC नेट है, JRF है, तो ये सब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आपने जीपैट क्वालिफाई किया है तो जीपैट किस सब्जेक्ट में किया है, फार्मेसी, वो मेंशन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है आपके जीपैट स्कोर कार्ड पे जो भी मेंशन है। आपका क्या रैंक था, उस पर क्या परसेंटाइल है और क्या स्कोर है। या तो आप परसेंटाइल डालिए या आप स्कोर डालिए, और उसका भी जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर अटैच कर दीजिए। तो उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करके कंफर्मेशन स्टेप आ जाएगा, कंफर्म कीजिए और प्रिंट निकाल लिए। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी बी फॉर्म जीपैट क्वालिफाइड हैं और एम फॉर्म जीपैट क्वालिफाइड, जिनका वैलिड जीपैट स्कोर है अभी भी, क्योंकि 3 ईयर का होता है जीपैट वैलिड, तो अभी आपके 2 ईयर ही ख़त्म हुए होंगे एम फार्मेसी में, तो 1 ईयर आपका पेंडिंग पड़ा होगा। तो उसके बेसिस पर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी पीएचडी के लिए। तो ये बात हुई पीएचडी साइंस की। अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए करना है, मैं बी फार्मेसी के स्टूडेंट को कहूँगा जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई किया है, वो ऑलरेडी एक तो पीएचडी साइंस में करें और दूसरा उनको करना है यहाँ पर एडमिशन प्रोग्राम में। जब आपको एक और बनाना पड़ेगा ये पूरा प्रोसेस, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आईडीडी एमटेक, और फिर से वही पूरा प्रोसेस, और इसका भी एक कोड आपको जाएगा, और उसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करना है। उसमें आपको सिर्फ 6 इंस्टीट्यूट हैं जो एमटेक पीएचडी प्रोग्राम करवाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो आज की ऑन पीएचडी रिसर्च इन CSIR लैब, कि आप बी फार्मेसी और एम फार्मेसी के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च में। अगली वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलिंग दिखाऊंगा इंटीग्रेटेड पीएचडी की, जिसमें बी फार्मेसी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।